अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है iClone। लास्ट टाइम हमने पॉप वीडियो और करैक्टर क्रिएटर 3 में वर्किंग की थी, जिसमें हमने करैक्टर बनाना सीखा और बैकग्राउंड मूव वीडियो हमने सीखा इन पॉप वीडियो में। आज की वर्किंग हम iClone में करेंगे, लेकिन iClone में जो वर्किंग होगी वो आपके पास शॉर्ट फॉर्म में होगी पॉप वीडियो की और करैक्टर क्रिएटर की। जस्ट मैंने आपको बताना है कि उनको इंपोर्ट कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है। बाकी क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर की सारी डिस्क्रिप्शन भी देनी है आपको, ताकि आप बाद में भी इसको यूज़ कर सकें। अगर दो चीज़ों पे मैंने फोकस किया इंपोर्टिंग पे तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी, इस तरह आपके दूसरी चीज़ें रह जाएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ओवरऑल व्यू देता हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इंटरफेस आपके पास कुछ ओपन करेंगे तो इसी तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास फाइल का ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट एंड सेव प्रोजेक्ट का। इसी तरह यहाँ से इंपोर्टिंग करनी है आपने। इंपोर्ट क्या करना है आपने यहाँ से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्टेड फाइल्स हैं। अब ऑब्जेक्ट में जाएं तो यहाँ पे आई जितने भी हैं रिलेटेड यानी कि अफेक्ट वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट ऑब्जेक्ट से आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने करैक्टर का 3D मॉडल जो आपने बनाया था। और वीडियो जो आपने इंपोर्ट की थी, एक्सपोर्ट की थी पॉप वीडियो की, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको जल्दी से यूज़ करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इंपोर्ट करेंगे। ये एक वीडियो मेरे पास है, ये देखें, ये वीडियो है। कंट्रोल जी दबाएंगे तो आपके पास जो ग्रिड लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी कंट्रोल जी से। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है जो कि इंपोर्ट करके दी थी। इसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल थोड़ी सी है, थोड़ी सी नेक मूवमेंट होती है इसकी, क्योंकि ये 10 सेकंड की है आई थिंक सो। इस वजह से इसकी जो वर्किंग है वो आपको स्लो नज़र आ रही होगी। ओवरऑल इसी तरह आपने इंपोर्ट करनी है और पीछे आपने 3D सीन्स वगैरह ये वो लगानी है। मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड ट्यूटोरियल भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, इसके बाद इंपोर्टिंग में आपने ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से अपना इंपोर्ट कर लेना है, लेकिन आपने क्योंकि वर्किंग करनी है, उसकी मूवमेंट करनी है, तो वो आपको दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है एडिट। एडिट में आप सारी चीज़ों को मूवमेंट, रोटेशन, लिंकिंग एंड अटैचमेंट फीचर आ जाते हैं, उनको हम देखते हैं। क्रिएट में सबसे पहले जो चीज़ है शेप्स हैं। डिफरेंट तरह की शेप्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से अगर मैं यहाँ पे बॉक्स को क्रिएट करता हूँ तो बॉक्स मेरे पास क्रिएटेड आ जाएगा। ये देखिए, मेरे पास बॉक्स आ गया, देख रहे हैं आप। इसके बाद क्रिएशन में अगर जाऊँ तो सरफेस है, स्काई है, ब्लू कलर का स्काई आ जाएगा। रूम है, प्लेन है तो प्लेन आ जाएगा। अब देखिए, मैंने प्लान एक यानी कि एक्स वाई जी एक्सिस की यानी कि जो 3D फॉर्मेट में है वो मैंने इंपोर्ट किया है तो मेरे पास आ चुका है। ये आपके पास एज अ फ्लोर भी यूज़ हो सकता है। ये देखें, शेडो कास्टिंग हो रही है सारी प्लेन में। इसके बाद क्रिएशन में आपके पास है पार्टिकल्स। अब पार्टिकल क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे फॉग को इंपोर्ट कराता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉग इंपोर्ट नहीं हुई, अभी एक्टिवेटेड नहीं है। अब एक्टिवेट कब होगी, जब मैं वीडियो को प्ले करूँगा। ये देखिए, आपके पास फॉग आना स्टार्ट हो गई है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्रिएशन में डिफरेंट तरह के ट्रीज़ हैं। ग्रास है, ये मैपल ट्री है, सनफ्लावर। अब मैं मैपल ट्री चाहता हूँ तो मैपल पे क्लिक करें तो आपके पास जो मैपल का ट्री है वो इंपोर्ट होके आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। इसकी सारी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसके बाद क्रिएशन में आपके पास डिफरेंट तरह के बिलबोर्ड्स हैं। अब बिलबोर्ड्स क्या होते हैं, कैमरास एंड रोटेशंस वगैरह होती हैं। ये आप खुद स्टडी करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैंने इतना डीप नहीं जाना इसके अंदर, बेसिक बताना है, क्योंकि इसके ऊपर जितने मर्ज़ी लेक्चर दिए जाएं वो कम है, क्योंकि ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है और हैंडी सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज़ है अगर जिसको समझ आ जाए तो। इसके बाद फ़िज़िक्स है। अब फ़िज़िक्स हमारे पास होती है कि स्टडी ऑफ मोशन, हम मोशन को स्टडी करते हैं ज़्यादा आम तौर पर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लॉथ लूँ, क्लॉथ
इंपोर्ट कराता हूँ। तो ये देख रहे हैं कि मेरे पास जो क्लॉथ है वो इंपोर्ट होके आ चुका है। ओके, ये क्लॉथ है मेरे पास, लेकिन आपको ये क्लॉथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन जब मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये वाकई ही आपके पास एक क्लॉथ है। तो ये फिज़िक्स यानी कि एनिमेटेड मौजूद हैं आपके पास। इसके बाद क्रिएशन में आपके पास डिफरेंट तरह की लाइट्स हैं, शेडोज़ हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हैं। कैमरास को हम लगा सकते हैं, कितने कैमरास लगाने हैं तो वो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। मॉडिफिकेशन में हम देखेंगे एनिमेशन की, हम वो भी बाहर देखेंगे। उसके बाद रेंडर यानी कि एक्सपोर्टिंग करेंगे हम। अब व्यू पॉइंट आ जाते हैं, पैन, जूम एंड ऑर्बिट। ये आपके पास जूम, जूम इन, जूम आउट, ये आपके पास पैन व्यू है और ये आपके पास 360 ऑर्बिट है। और अगर मज़ीद आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास दो तरह के आ जाते हैं, ऑर्बिट सी एंड वी। ये दोनों को आप देख रहे हैं कि रोटेशन किस तरह से है। अगर कर्सर को आप ये देखें ऊपर नीचे करें तो ये, और ये यानी कि 360 मूवमेंट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्बिट। अगर आप वी को बोलेंगे यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था वी का, तो वो सिर्फ रोटेशन होगी इसकी इस तरह करके। ओके, नेक्स्ट है आपके पास व्यू में होम है, सेंटर है एंड कैमरा व्यू है। तो ये यहाँ पे होम है, यानी कि लास्ट टाइम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्किंग हमने की होगी उसके ऊपर जो कैमरे का फोकस है वो आ जाएगा, लास्ट टाइम जिस पे वर्किंग की थी। अब जहाँ पे हमने वर्किंग की थी लास्ट टाइम क्लॉथ पे, तो क्लॉथ पे आई है। अगर हमने वर्किंग की है, अब देखें मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ ये बॉक्स पे। अगर मैं होम व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये, मैंने उस पर को क्लिक कर दिया था, ये जो आपके पास प्लान है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया था। अब जो वर्किंग होगी मेरी अब वो बॉक्स के ऊपर, तो होम, तो ये बॉक्स के ऊपर आपके पास आ गया है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि लास्ट टाइम पे जिसके ऊपर आपने वर्किंग छोड़ी है यानी कि क्लिकिंग की है उसी के ऊपर आपका कैमरे का फोकस होगा। सेंटर व्यू है तो ये बिल्कुल सेंटर व्यू आ जाएगा आपके पास। एंड होम व्यू, ये आपके पास लाइट है, लाइटिंग कंट्रोल है। इसके बाद ये व्यू पॉइंट है कि रेजोल्यूशन इसकी क्या होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विंडो, यहाँ पे वर्क स्पेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपने सारे पैनल खोलने हैं तो जस्ट क्लिक ऑन ऑल पैनल, तो आपके पास सारे पैनल जितने भी हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये देखें सारे पैनल अब आपके पास ओपन हो चुके हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं सारे पैनल की, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास प्लगइन है। आप प्लगइन मैंने आपको करवा दिया है प्लगइन, इसका जो था कैरेक्टर क्रिएटर वो मैंने करवा दिया, लेकिन कुछ प्लगइन्स वो नहीं करवाए ड्यू टू द इंक्लूडेड कोर्स में नहीं थे। वो अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, मैं गाइड कर देता हूँ आपको। इसके बाद आपके पास स्क्रिप्ट हैं, पाइथन लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं और इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी आप उसको लोड कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग मटेरियल यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है नीचे वाली बार के ऊपर, ये न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट एंड सेव प्रोजेक्ट। ये आपके पास है करंट प्रीव्यू। जिस तरह कैरेक्टर क्रिएटर में जब आप क्लिक करते हैं तो जल्दी से यानी कि विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास जो कैप्चर होता है वो फाइल का आ जाता है कि मेरा जो सीन है उसकी आउटपुट कैसी होगी। तो मिनी यानी कि व्यू पॉइंट उसको बोल सकते हैं हम। देखें ये इस तरह से आ गया आपके पास मिनी व्यू पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट फीचर है, अनडू, रीडू, देन ये है सिलेक्ट करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम ये कर्सर को यूज़ करेंगे। अगर हमने इसको मूव करना है एक्स वाई जी एक्सिस तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, वर्ड मूव वाले बटन को, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को यूज़ करना है। इसके बाद अगर हमने इसको रोटेट करना है तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इस वाले बटन को, रोटेशन वाले को। इसके बाद हमारे पास ये स्केल है कि उसका साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए। ये है एक्स वाई जी।
अगर आपने इकट्ठा तीनों को करना है तो आप जस्ट क्लिक, ये जो आपके पास येलो है इसको क्लिक करें तो यानी कि एक्स वाई जी तीनों को आपके पास स्केल चेंज हो जाएगा। या उसके बाद हमारे पास लिंकिंग है, ये फीचर हम बाद में करते हैं। अलाइनमेंट है, विजिबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एंड ये आपके पास इस कैमरे का एंगल है कि कौन सा होना चाहिए। मैं टॉप कहूँ तो टॉप व्यू आ जाएगा, अगर मैं कहता हूँ बॉटम तो ये बॉटम व्यू आ गया है। अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके फेस यानी कि फ्रंट, अब इसका तो ये करैक्टर है नहीं तो इसका फेस नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूँ ऑल पे तो ओवरऑल सारा व्यू आ चुका है मेरे पास। तो आपने इसके ऊपर फोकस करने के लिए ये नहीं करना कि आप इसको जूम करके लेके जा रहे हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने कीबोर्ड से या तो होम प्रेस कर देना है माउस से, या कीबोर्ड से आपने F प्रिंट कर देना है, तो आपके पास फोकस आ जाएगा उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, जो सारी काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मूव करते हैं अपने जो हमने वर्किंग करनी है उसके ऊपर हम मूव करते हैं। एक प्रॉपर वर्किंग कैसे होगी, मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ ताकि जो हमारी वर्किंग है वो आसानी से हो सके। कीबोर्ड से प्रेस करें F, यानी कि फोकस आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास फाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये कुछ करैक्टर्स अवेलेबल हैं, कुछ ग्राफिकल इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, इनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास सीन है, इसको मैंने इंपोर्ट किया है, तो लोडिंग होने के बाद आपके पास ये पूरे का पूरा सीन यहाँ पे लोड हो चुका होगा। ये कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपने कंटेंट पैक नहीं किए हुए तो ये भी आपको शो नहीं होंगे। सिर्फ आप क्रिएशन वाली चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा आपको ये कंटेंट पैक कुछ भी नज़र नहीं आएगा अगर आपने वो 2 GB का डाउनलोड नहीं किए तो। इसको आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी आप वर्किंग कर सकते हैं। जो भी करनी है, जो भी आगे फर्दर आपको वर्किंग सिखाऊंगा वो आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं ले रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास ये सीन हैवी होगा उतनी ज़्यादा यानी कि वर्किंग स्लो होगी, क्योंकि इसके लिए जाहिर सी बात है आपको जो पीसी चाहिए वो हाई चाहिए। लेकिन आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं कम से कम। जब आपके पास ज़्यादा एक्सेस होगी यानी कि अच्छा सिस्टम होगा तो आप मज़ीद से मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपनी ख़ुद की क्रिएशन करें। ये तो बने बनाए सीन आपको इंटरनेट से मिल जाते होते हैं, आप इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सर्च करें तो सर्च करने से सब कुछ मिल जाएगा आपको। सिंपल यहाँ से ये सारे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ से कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा। सिंपल पहला टैब है आपके पास करैक्टर का। अब यहाँ पे कुछ करैक्टर हैं। अब आपने जो करैक्टर बनाया हुआ है ना, उसको आपने यहाँ से इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट का, वो आपने इंपोर्ट करना है करैक्टर को। अगर ऑप्शन आपके पास नहीं आता, जिस तरह से आपने कंटेंट पैक की रिप्लेसमेंट की थी, आपने उसी फाइल्स की डायरेक्टरी में जाके अपनी ऑब्जेक्ट फाइल को प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर यानी कि आपके पास अवेलेबल होंगे वो सारी फाइल्स वगैरह। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो ऑब्वियसली टाइम तो वेस्ट होगा। यहाँ पे आपके सारे यानी कि पड़े होंगे वो फाइल्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह। ये देखें, ये आपके सारे पड़े हैं। यहाँ पे जो करैक्टर का फ़ोल्डर होगा, इसी फ़ोल्डर में आपने वो पेस्ट कर देना है, वो जो अभी आपने क्रिएट किया है करैक्टर। या आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं।
लेकिन ये तब आएगा जब आपके पास वो चीज़ अवेलेबल होगी। हाँ, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करें, कस्टम पे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कस्टम पे, आपको उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, आप प्लेस कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जो करैक्टर यूज़ कर रहा हूँ वो आपके सामने मैं यूज़ कर लेता हूँ करैक्टर। ओके, ये करैक्टर है मेरे पास, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ जो क्रिएटेड है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर। आपने अपना करैक्टर यूज़ करना है बाय एडिंग कस्टम। आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप सबको। ओके, यहाँ पे मेरे पास ये जो मेरा करैक्टर है वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ज़्यादा मैं डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँगा। यहाँ पे ये था हमारे पास ऑप्शन कि हमने अपना करैक्टर इंपोर्ट करना। इसके अलावा ऑप्शन आपके पास से डिफरेंट तरह के मॉर्फ करैक्टर अवेलेबल हैं, जिस तरह मैंने आपको करैक्टर क्रिएटर में बताया था कि मॉर्फ क्या होती है। नॉन ह्यूमन है, हॉर्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हेड्स होंगे आपके पास, बॉडी के पार्ट्स हैं एंड एसेसरीज हैं। अगर हैं कंटेंट में तो शो होंगी, अगर नहीं है तो नहीं होंगी। देन ये पोर्शन आपने इंपोर्ट करना है, इसी तरह से इंपोर्ट करना है। अब देखिए ये मेरे पास है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इसके हेड के ऊपर जनरेट हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एसेसरीज में अवेलेबल था। सन ग्लासेस थे, मैंने लगाने थे, वो लग गए हैं क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी वो ईज़िली लग जाएगी, जो चीज़ नहीं होगी उसने नहीं लगना, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी पोजीशन को भी सेट करता हूँ। ये थोड़ा सा आपको एहतियात की ज़रूरत है कि हमने चीज़ों को सेट कैसे करना है, और टाइम आपका ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी फेड अप नहीं होना कि ये मुश्किल है, ये वो मुश्किल नहीं है। अब करैक्टर क्रिएटर में तो सेटिंग आ रही थी, यहाँ पे इसकी मूवमेंट की यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि ये ऑलरेडी फिटेड हैं। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इसको मूव हो जाए यहाँ से, एक्स वाई जी से मूवमेंट होगी इसकी। ये आउटसाइड आ रहा है लेकिन नहीं, चलें आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है क्योंकि हमने हर चीज़ की सेटिंग करनी है और कोई एरर वगैरह नहीं छोड़ना होता अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम हर चीज़ की सेटिंग को देखते होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो फोल्डर है मोशंस का है। अब मोशन का फोल्डर लगाने से पहले मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, वो आपके पास सीन है। अब आपके पास डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, 2D बैकग्राउंड, 3D, एटमॉस्फेरिक, ये वो सारे अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 3D सीन यूज़ कर रहा हूँ, और बिल्कुल सिंपल सा यूज़ कर लेते हैं हम। पहले यूज़ कर लेते हैं, वो यहाँ पे आपके पास सीन अवेलेबल है। आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल लग चुका है इसके साथ। इसकी आप सेटिंग कर लें कि सीन कैसा होना चाहिए, बाद में आप करैक्टर इंपोर्ट कर लें, पहले करैक्टर इंपोर्ट करना है पहले कर लें, बाद में करना है तो बाद में कर लें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। 360 व्यू आप देख लें, जहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ पे करैक्टर को लेके जाएं। तो मैं यहाँ पे जो करैक्टर है उसका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि जो व्यू है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए। मैं इसकी रोटेशन को थोड़ा चेंज करने लगा हूँ। ये आपके पास इसकी रोटेशन चेंज हो गई है। मिनी कर्सर से भी आप इसकी सेटिंग को देख सकते हैं कि हम इसकी किस तरह से सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। ओके,
अब जो हमने वर्किंग करनी है वो वर्किंग स्पेशली करनी है इसकी जो इफ़ेक्ट है इसके मोशन की, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो एनिमेटेड वर्क कर रहे हैं, तो एनिमेशन ही ना हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। अब मैं वीडियो को प्ले करूँ तो कोई एनिमेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसका फ़ायदा तो नहीं है। तो इस पर्पस के लिए मैं जो यूज़ करूँगा वो है मोशन इफ़ेक्ट। डिफरेंट तरह के मोशंस हैं यहाँ पे। अब मोशन आप दो तरह से लगा सकते हैं, बाय पर्सोना और बाय कस्टमाइजेशन, और एक और भी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मोशन पर्सोना में जाएंगे तो आपने वो पर्सोना ऐड करना है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ तो आपके पास ऑप्शन है पर्सोना का, मॉडिफाई जा रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है वो मिस है आपके पास। ओके, अब पर्सोना क्योंकि ऐड नहीं है वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे अगर पर्सोना ऐड करता हूँ, ये वाला क्लिक एंड ड्रैग करके आपने लेके जाना है। ये देखिए पर्सोना इसके अंदर ऐड हो चुका है। राइट क्लिक करें, यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ गया परफॉर्म का। अब परफॉर्मेंस आपके पास आ गई है, ये सारी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कैट वॉक ओके ऐड हो गया और वो कैट वॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। बट क्या है, यहाँ पे आपके पास जो मोशन है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर फ्यू सेकंड्स। मूवमेंट हालांकि होनी चाहिए आगे, लेकिन स्टॉप हो जाती है। ओके, इसका सलूशन देखते हैं अभी। यहाँ पे आपने जो पर्सोना ऐड किया था वो ये वाला ऐड किया था। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैसन, तो मैसन इंपोर्ट हो गया। अब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं। मैं ज़रा इसकी मोशन को सेट करता हूँ। राइट क्लिक करें इसके ऊपर परफॉर्म। अब देख रहे हैं कि आपके पास जो इसकी जो एनिमेशंस हैं वो चेंज हो चुके हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे वॉक एंड थिंक, तो ये सोच भी रहा है और चल भी रहा है। ओके, यहाँ पे अब आपने एक चीज़ नोट की है कि इसकी जो टांगें हैं वो अंदर जा रही हैं। अब इसको सेट कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। ये साथ साथ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप देख लें ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आपने जो यहाँ से कनेक्शन करना है वो है फुट कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूँ, अब इसकी जो बिल्कुल वर्किंग है वो ठीक है। अब वो नीचे होके क्यों चल रहा है, क्योंकि जो उसका कांटेक्ट था वो ज़मीन के साथ हो चुका है। अभी रुकें, अभी मैं इसकी जो प्लेसमेंट है ज़मीन के साथ उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये देखें, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ओके, देख रहे हैं कि उसकी सारी वर्किंग इसी तरह से होगी, वो चलेगा भी इसी तरह से। क्यों? क्योंकि हमने जो कांटेक्ट किया फुट के साथ किया है, वो ज़मीन के अंदर नहीं जाएगी, यानी कि एक सीन दूसरे सीन के साथ बिल्कुल भी मर्ज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से फुट कांटेक्ट हटा देता हूँ तो वो अंदर चला जाएगा। इसी तरह से हैंड का भी कांटेक्ट है। ओके, इसको मैंने अब सेट करना है, तो इसको सेट करने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है मैं उसको यूज़ करते हुए सेट करता हूँ। मूव का है आपके पास ऑप्शन, इसको जस्ट सिंपल आप ये सेट हो गया अब आपके पास। अब इसकी सारी जो भी मोशन होगी बिल्कुल सही होगी, ना ज़मीन के अंदर जाएगा ना कुछ जाएगा। ये सारी सेटिंग आपने करनी है। अभी भी थोड़ा सा नीचे है, इसको हम ऊपर कर लेंगे। ये अब आपने एडजस्टमेंट करनी है जब इंपोर्ट करना है, वरना अगर नहीं आता तो आप सिंपल क्लिक करें रीसेट पे। ये तो मूवमेंट था आपके पास, चलें देख लें मूवमेंट पे भी आपके पास अगर सही है तो ठीक है। नहीं, मूवमेंट पे भी ठीक नहीं है। यहाँ से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। चलें ये सारी सेटिंग हम अपने मॉडिफिकेशन के टैब में करेंगे।
कोशिश आपने यही करनी है कि जब भी आपने करैक्टर इंपोर्ट करना है, मैं यहाँ पे इस करैक्टर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, आपके सामने डिलीट करता हूँ। आपने सिंपल कीबोर्ड से डेल प्रेस करना है, डिलीट हो जाएगा। करैक्टर में जाएं, अपने यहाँ से मैं अब जो इंपोर्ट कर रहा हूँ वो रोबोट ले रहा हूँ मेल, ठीक है। अब इंपोर्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपने पहाड़ी की चोटी पे लेना है तो वहाँ पे ले जाएं, इस तरह इंपोर्ट कर लें। अगर आपने यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे ले, तो मुझे तो बिल्कुल यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। रोबोट आपके पास जल्दी लोड हो जाता है क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, वो कम होती हैं। बाकी जो करैक्टर होते हैं आपने क्रिएट किया होता है या बने बनाए होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये देखें मिनट में आ गया आपके पास। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पर्सोना। आप राइट क्लिक करके भी पर्सोना ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप पर्सोना ऐड कर सकते हैं। तो ये पर्सोना ऐड करते हैं, राइट क्लिक करें, परफॉर्म में जाएं, होल्ड गन शूटिंग, ओके, ये आपके पास आ गया। अब इसके हाथ में आपने लिंकिंग करवाएंगे तो इसके हाथ में गन आएगी। वो भी मैं फ़ीचर आपको सारे बता देता हूँ कि किस तरह से सारे फीचर वर्क करेंगे। इसके बाद मोशन प्लस हैं आपके पास, मेल फीमेल के अलहदा हैं आपके पास, ये मोशन प्लस हैं आपके पास। ओके, इमोशन प्लस में ये होता है कि आपके पास जो स्क्रिप्ट होता है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, यानी कि इसके अंदर स्क्रिप्ट लोडेड होता है। Okay, so if that is the case, then we would need to take it up with the users and the fans, as they are the ones that know what they need. ओके, यहाँ पे आपने सुना होगा कि इसके जो स्क्रिप्ट होता है वो अवेलेबल होता है। अब स्क्रिप्ट हम खुद कैसे बनाएंगे वो भी आपको गाइड कर देता हूँ। सारी चीज़ें एक ही पैनल में आएंगी, उनको इकट्ठा मैं गाइड करूँगा आपको। अब यहाँ पे ये टैब है रेप्टॉइड का। अब ये इसलिए होता है कि ये जो आपके पास करैक्टर है उसके सारे मोशन अवेलेबल हैं। अब ये करैक्टर कौन सा था आपके पास, ये रेलियन का एनिमेटेड लोगो है, उसकी एनिमेशंस हैं। अब मैं इसको इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा तो ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी। हॉर्स की है तो हॉर्स में होगी, अगर कोई भी रेप्टॉइड है तो उसकी उसमें होगी, कोई भी और ऐसा एनिमल है तो उसकी मोशन उसके अंदर होगी। अगर आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, नॉन ह्यूमन पे हॉर्स है, मैं अगर यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ इसके साथ, इसके अंदर जो मोशन ऐड होगी वो इसी की होगी। अब मोशन में जाएं, अब मोशन में आपके पास टैब होगा हॉर्स का, ठीक है, ये हॉर्स मूव है। यहाँ पे इस चीज़ को आप इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आप हॉर्स की इसके अंदर कर रहे हैं बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इसका। ओके, आगे जो डिफरेंट तरह की वॉक्स अवेलेबल हैं, परफॉर्मेंस अवेलेबल है, ठीक है, फेसिस एक्सप्रेशन एंड गेस्चर अवेलेबल हैं, रिलेटेड टू कंटेंट हैं, ये आपने सारे चेक करने हैं। मैं यहाँ पे अगर थंब अप करता हूँ, सिलेक्ट लेके जाता हूँ इसके अंदर, तो इसका जो हाथ का स्टाइल है वो वैसा हो जाएगा। ओके, अब इसकी मोशन यहाँ पे क्यों नहीं हो रही, देख रहे हैं, अगर मैं 360 व्यू से दिखाऊँ तो होगी। अब यहाँ पे ये नज़र आ रही है मोशन, वो पहले 360 व्यू से इस तरह से आपको दिखानी थी, वो इसलिए नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ भी देख लें आप, इस तरह से आप स्टाइल वगैरह अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट हर फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए ये अच्छा है, ब्लेंडर से अच्छा है, अच्छा तो नहीं है वैसे, लेकिन वर्किंग आसान हो जाती है। ये सारे साइंस अवेलेबल होंगे यहाँ पे, 1 2 3 जो भी होते हैं साइंस वगैरह, जो सुन नहीं सकते होते हैं उनके लिए जो इशारे होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सारे मोशन टैब है, बहुत ज़्यादा मोशन है, फीमेल के अलहदा, मेल के अलहदा मोशन प्लस हैं, और अलहदा से भी मोशन अवेलेबल हैं, पोज हैं डिफरेंट,
ये सारे पोज हैं, मूव पोज अलहदा है, कैट वॉक, ये वो। तो मैंने सारी चीज़ें आपको पर्सोना में क्लियर कर दिया, तो एक एक टैब खोल के दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देन आपके पास जो फ़ोल्डर है कंटेंट का है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन कंटेंट में मैंने जो चीज़ आपको बताई है वो सिर्फ जो बताई है वो है 2D एंड 3D बैकग्राउंड्स जो इंपोर्ट करना है। इसके अलावा आप डिफरेंट तरह की इमेज को यूज़ कर सकते हैं, वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, स्कोप है, अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास स्कोप आ गया। अब स्कोप इन द फॉर्म ऑफ वीडियो है, इसकी मॉडिफिकेशन डिफरेंट तरीके से होगी। इसको रीसाइज कैसे करना है वो यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ये स्केल है इसका, ठीक है, एक्स वाई यानी कि इसका लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होगी, स्केल से सारी सेट हो जाएगी। और अगर हमने टीवी लेना है तो टीवी आ जाएगा। अब अक्सर भी आप लोग भी देखते होंगे कि न्यूज़ में इस तरह की सीन क्रिएशन हो जाती है, लेकिन अब ये वर्क है ना प्रीमियर में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 3D इन्वॉल्व है। ये थोड़ा सा हाई वर्क है, तो प्रीमियर में ये नहीं हो सकता। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया, डिलीट, ओके। इसी तरह से टीवी स्क्रीन में सारी वर्किंग आ जाएगी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। वीडियो भी हैं कुछ। अब वीडियो किस तरह से हैं ये देख रहे हैं आप, ये वीडियो के रिलेटेड है। मैं थोड़ा अनडू कर लूँ, ये देखें। अब जो वीडियो जो भी होगी आपके पास, वो प्ले बिल्कुल स्लो होगी, बिल्कुल स्लो प्ले होगी। ये वीडियो यहाँ पे वर्किंग नहीं है, कोई और वीडियो इंपोर्ट करके देखता हूँ। आई थिंक सो यहाँ पे एरर आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है टैब। बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, आपके पास एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो क्रैक है। आपको जो चीज़ें होंगी वो बाय करनी पड़ेंगी स्पेशली, लेकिन कोई बात नहीं, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर के रिलेटेड यहाँ पे इफ़ेक्ट मौजूद हैं, कैमरास मौजूद हैं डिफरेंट तरह के। यहाँ पे कैमरा देख लें, आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कैमरा आ गया आपके पास, लेकिन मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों। लाइटिंग इफ़ेक्ट है यहाँ पे, लाइट चेंजिंग के लिहाज से। अब मसला ये आता है कि इसमें जो होता है ना ज़्यादा सेशन, वो लाइव होता है। अब हर बंदा जब काम कर रहा होता है या देख रहा होता है, उसके माइंड में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते होते हैं कि मैं क्या इसमें ये कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि लाइव सेशन में। अब जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसकी मोशन कैसे करेंगे प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो अफेक्ट मौजूद हैं उस तरह से मूवमेंट ना हो, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मूवमेंट हो, तो वो कैसे हो, तो वो भी आपको बताता हूँ। उसके लिए जो मुझे यहाँ पे जो पर्सोना मैंने ऐड किया था, उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव हो चुका है। इस ऑब्जेक्ट को भी मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। मैं इसको फिल वक्त हाइड कर रहा हूँ। ओके, ये सिलेक्शन मेरे पास आ गई है बॉर्डर के ज़रिए। अब देख रहे हैं कि वीडियो प्ले कर रहा हूँ, पर्सोना ऐड ही है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो को थोड़ा सा ये आपके पास सिलेक्शन पॉइंट होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ पे ख़त्म हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करैक्टर है, कुछ भी नहीं है। क्रिएट में जाएं, पार्टिकल में क्रिएट कर रहा हूँ फॉग। फॉग आ गई आपके पास। अब प्ले करूँगा, फॉग आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। इसी तरह से
यहाँ पे आपने स्टॉप रखी है, क्रिएट में जाएं, शेप मैंने क्रिएट की है, बल्कि पार्टिकल में जाके मैं सिर्फ फिज़िक्स में जाके क्लॉथ को लेते हैं, क्लॉथ फीचर, ये क्लॉथ है आपके पास। अब यहाँ पे आपने इसकी जो मोशन है वो देखनी है कि किस तरह से करवानी है। यहाँ पे क्लॉथ है, ठीक है, 2 सेकंड आगे ले जाएं, इसको मूव करें आप, यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, ये फ्रेम आप ऊपर से इंक्रीज़ कर लें। फिर क्या होगा, इसकी जो मोशन होगी वो आगे आएगी, इनके फ्रंट पे आ रहा है, फिर इसको थोड़ा सा आगे करें, देन इसको बैक पे लेके जाएं, एनिमेशन जो करनी है, बैक पे चला गया, अब इसको आगे लेके आएँ, साइड पे ले जाएं, आप जहाँ जहाँ चाहते हैं कि जो मेरा है कपड़ा वहाँ वहाँ जाए, तो आप उसको वहाँ वहाँ लेके जा सकते हैं। ओके, ये सारी मोशन होगी। अब आपने देखनी है इसकी एनिमेशन प्ले करें, जिस तरह से आपने वर्किंग की थी उसी तरह से ये वर्किंग हो रही है, देख रहे हैं आप, इसी तरह से वर्किंग होगी। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन आपके माइंड में दूसरा ये होगा कि जो करैक्टर है क्या इसकी भी मोशन इस तरीके से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा करैक्टर है वो जंपिंग करे, क्वेश्चन होता है बच्चों के माइंड में, तो इसी तरह से आपने इसको उठाना है यहाँ से। ओके, थोड़ा सा फ्रेम आगे लेके आएँ, यहाँ पे जंप लगवाएं इसके साथ, थोड़ा सा फ्रेम आगे और देन ऊपर, देन जंपिंग, मोशन खुद ही आ जाएगी इसके अंदर। देन ये जंप करे, और इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। ओके, अब आप वीडियो को ज़रा प्ले करें। देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने मोशन किया उस तरह से है, लेकिन मैं क्योंकि शॉर्ट पीरियड में किया तो इस तरह से आपको फास्ट नज़र आ रही है। होता यही है कि अभी मैंने ना इसके अंदर कोई पाथ क्रिएट किया, ना मैंने लिंक ऑब्जेक्ट किया, कुछ भी नहीं किया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसके हाथ में या इसके साथ कोई चीज़ अटैच हो तो वो किस तरह से वर्क करेगी। तो मैं यहाँ से जो शेप है उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। शेप है यहाँ पे बॉक्स, मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मैं साइज़ करता हूँ छोटा थोड़ा सा। ओके, इसको प्लेस करना है इसकी पोजीशन के मुताबिक। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके हाथ के अंदर लेके जाना पड़ेगा आपको, यानी कि हाथ के साथ या अंदर, ताकि आपको जो लिंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ से जाके मैं थोड़ा सा साइज़ और छोटा कर लेता हूँ। बड़ा रखता हूँ ताकि आपको वीडियो प्लेइंग नज़र आ जाए। ओके, इसी तरह से आप डंडा है तो वो डंडा रख सकते हैं, कोई गन है मौजूद है तो आप वो रख सकते हैं। अब ये इसके हाथ में है, अब राइट क्लिक करें और आपने इसको कर देना है लिंक टू दिस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सॉरी मैंने इसको इसी के साथ लिंक कर दिया है, एरर दे रहा है। राइट क्लिक करें, लिंक टू, ये यहाँ पे हैंड नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने लिंक कर दिया, ये बाजू के साथ लिंक हो गया। अब जब इसकी वर्किंग होगी तो देख रहे हैं कि ये इसके साथ बिल्कुल लिंक्ड है। ये इसके साथ बिल्कुल लिंक्ड है, ये है लिंकिंग फीचर। अब ऑब्वियसली आपके पास अगर डंडा होता यानी कि सिलेंडर शेप होती तो वो इसके हाथ में होती, लेकिन ये ऑब्जेक्ट था तो ये है।
अब लिंकिंग का फीचर मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। ये देखें, थोड़ा सा मैंने दूर रखा है। ये है लिंकिंग, कि कोई चीज़ भी है वो उसके साथ मूव करेगी। और दूसरा फीचर है आपके पास अटैच फीचर। उसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल कोन। ओके, कोन को रिसाइज करें, आप प्रेस आर करके भी इसको रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा। अब ये फ़ीचर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ये वाला फ़ीचर अगर आपने वर्किंग की तो आपको काम आना चाहिए, ताकि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकें। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो तो वो आगे आपको खुद सिखा देते होते हैं। अब यहाँ पे है अटैच। आप आपने क्लिक करना है अटैच के ऊपर। अब अटैच किसके साथ करना है, जूम इन करें। आपने अटैच करना है इसके हाथ के साथ। हाथ के साथ अटैच हो गया। अब जिस जिस तरह उसके हाथ की मोशन होगी उसी तरह से उसकी मूवमेंट होगी। अब मैं थोड़ा सीन शुरू से प्ले कर रहा हूँ। देख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो मोशन है कोई मोशन ऐड नहीं की हुई। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके मैं परसोना ऐड करता हूँ। परसोना, इंपोर्ट परसोना। अब इंपोर्ट फाइल से करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्टली कर लेता हूँ। कोई भी मोशन ऐड कर लेता हूँ, मूव का हो चुका है ऐड। ठीक है, अब आपने वर्किंग देखनी है। ये जिस जिस तरह से मोशन हो रही है ना करैक्टर की, उसी तरह से मोशन हो रही है उसके अटैच ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन जो उसके साथ लिंक है वो उसी तरह लिंक है, फिक्स्ड है। तो ये दोनों फीचर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ इसको शुरू में, ये आपके पास जो मैंने सारी मॉडिफिकेशन की थी वो नज़र आ रही है आपको। ये है, जिस तरह से हाथ हिला रहा है, देख रहे हैं आप, हाथ हिला रहा है उसी तरह से वो मूव कर रहा है, क्योंकि वो अटैच है उसके साथ। जो लिंक है वो उसके साथ साथ बिल्कुल लिंक्ड रहेगा विदाउट मोशन, बस उसकी मूवमेंट के साथ वहाँ पे पोजीशन पे जाएगा। थर्ड जो फीचर है मेन इम्पोर्टेंट है, वो आपके पास है पाथ का। अब पाथ की जो सिलेक्शन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और वो उसके ऊपर तकरीबन 40 to 50 मिनट्स का पूरा लेक्चर बनता है। ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ पूरे सॉफ्टवेयर का, तो मैं हर चीज़ को ज़्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 90 लेक्चर हैं जो डिलीवर किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। मैं बिल्कुल ड्यूरेशन को आप सिलेक्ट कर लेता हूँ फुल। अब मैं आपको जो सिलेक्शन बता रहा हूँ वो पाथ की बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट भी मैं यहाँ, न्यू प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करैक्टर लेना है। करैक्टर ले लें, फाइल में जाएं, कंटेंट में जाएं, अपने करैक्टर लें। यहाँ पे जहाँ पे ये मैं करैक्टर ले रहा हूँ, यहाँ पे लेडी हैं उनको मैं ले रहा हूँ। आपने ट्राई करनी है कि आप जितनी भी वर्किंग करें अपने करैक्टर की करें, अपनी शेप का जो करैक्टर आपने क्रिएट किया होगा। ओके, करैक्टर ओपन होने के बाद आपने दो चीज़ों को फॉलो रखना है, एक पाथ को और एक मोशन को, पाथ एंड मोशन को। हाँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ पाथ। ओके, आपने अपना रास्ता वो बनाना है कि जो आपका रास्ता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक सर्कुलर पाथ बना रहा हूँ जिसके ऊपर ये मोशन करे। ओके, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट पाथ, यहाँ पे क्लिक कर देना तो आपके पास ये पाथ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी करनी है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मोशन लेने ही, मोशन आपने लेनी है करैक्टर की। यहाँ पे जाएं,
जो आप कह रहे थे कि हम अपनी मर्ज़ी की मोशन कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे जाना है मोशन पपेट में। ये थोड़ा सा अलहदा से एक प्रोग्राम ओपन होगा, आपने छेड़ना नहीं अपने पीसी को, कोई भी वर्किंग नहीं करनी ड्यूरिंग। यहाँ पे ये सारे आपके पास मोशंस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो मूव का यूज़ कर रहा हूँ, कूल वॉक का। अगर आपने इसको देखना है प्रीव्यू पे क्लिक करें और आपने कीबोर्ड से जो प्रेस करना है वो स्पेस को प्रेस करना है। तो ये आपके पास जो प्रीव्यू है वो आपके पास नज़र आ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी मूवमेंट है, उसकी सिलेक्शन है, वो सारी आपके पास नज़र आ जाएगी। तो यहाँ से ये देख रहे हैं आप, इसकी मोशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और मोशन हो, अब हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि यहाँ पे जो मोशन अवेलेबल है वो है थोड़े से सेकंड्स के लिए, हम उनको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो उनको बढ़ाने के लिए आपने जो फीचर यूज़ करना है वो रिकॉर्ड का करना है। यहाँ पे वॉकिंग है, सिंपल वॉक हम लेते हैं, स्ट्रक्चरल वॉक जो भी नाम है इसका। इस रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करके स्पेस दबाना है। तो ये देखिए रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जितना आपको चाहिए अपना आप रिकॉर्ड कर लें और यहाँ पे स्पेस से क्लोज़ कर दें। देन कोई और वॉकिंग लेनी है, रिकॉर्ड करें। देन अगर आपने टॉकिंग फीचर यूज़ करना है अंदर, ठीक है, आप इसको रिकॉर्ड कर लें। दैट्स इट, इसको क्लोज़ कर दें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे तो है सिलेक्शन है, ठीक है, इसको यहाँ तक ही रहने दें। मॉडिफाई में जाना है आपने, लास्ट पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा पाथ का, पिक पाथ। हमने पाथ को पिक कर लेना कि कौन सा है। तो मैं यहाँ से पिकअप पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये इसका पिकअप पॉइंट हो चुका है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगी, ये इसका रिलीजिंग पॉइंट है, ठीक है, रिलीज़ है। और आपने जो पोजीशन है वो इसकी 100 रख देनी है, ठीक है, 100 पोजीशन इसकी। और साथ ही क्लिक कर देना है फॉलो पाथ के ऊपर। और आपने यहाँ से एक्सिस सेलेक्ट करना है कि कौन सा एक्सिस ठीक है। तो यहाँ पे -x -y ठीक रहेगा, ये पोजीशन मूवमेंट का। लेकिन जो मैंने पाथ लिया वो मैंने उल्टा ले लिया, यानी कि जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्टिंग ले लिया। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, ये देख लें, मैंने थोड़ा सा इसका उल्टा ले लिया। और फीचर जो मैंने यूज़ किया है वो रिलीजिंग फ़ीचर यूज़ किया है। तो इस चीज़ से आपने भी बचना है। तो अंडू करके हम इस चीज़ को सेट कर लेते हैं। अभी रास्ता सिलेक्शन, रास्ता हम लेते हैं इसका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, सिलेक्शन हो गई है। यहाँ से अब आपने देखना होता है कि जो इसका प्रॉब्लम हो रही है पिकिंग में, मैं सारा ही अंडू कर देता हूँ ताकि कोई चीज़ भी गलत ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गलत हो जाती हैं, आप भी कंफ्यूज होंगे। तो करैक्टर लोडिंग होने में ये टाइम ले रहा है, क्योंकि हमने अंडू किया है तो रीडो कर रहे हैं, तो दोबारा से वो उतना टाइम प्रोसेसिंग तो लेगा। ओके, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब यहाँ से हमने करैक्टर के ऊपर सिलेक्ट करके पाथ को सिलेक्ट करना है।
एक और चीज़ भी हमने ली थी, आई थिंक सो मोशन, उसको भी हम आगे कर लेते हैं ताकि मोशन भी हमारी इंक्लूडेड हो जाए। एक मोशन, दूसरी एंड तीसरी मोशन, तीनों मोशन आपके पास आ चुकी हैं। ये आपके लिए भी अगर आपसे गलती से हो जाता है तो आपने भी करना है इसी तरीके से। ये नहीं कि आपने प्रोजेक्ट क्लोज़ किया, नया ओपन किया, तो आपने टाइम अपना बचाना है। यहाँ से अब आपने पिक करना है पाथ। अच्छा, रास्ता आपने जो चूज़ करना है वो आप पहले, ये वाला रास्ता मैंने चूज़ कर लिया, इस रास्ते पे आ गया। फॉलो कर देना है आपने। अब फॉलो वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ये आपने चेक करना है कि कौन से पॉइंट से हो। ओके, इस पॉइंट पे बिल्कुल ठीक है। अब मैं वीडियो प्ले करूँगा तो एक ही जगह पे मूव हो रही है। इससे बचने के लिए हमने जो रास्ता चूज़ करना है, अब यहाँ पे ज़ीरो है, ये पोजीशन ज़ीरो है। जहाँ तक हमारी वॉकिंग है वहाँ तक हमने इसको लेके चलना है। यहाँ तक हमारी वॉकिंग है तो यहाँ पे आपने इसको 100 कर देना है। ठीक है, अब जब मैं इसको पीछे लेके जाऊँगा तो ये पाथ को फॉलो करते हुए आएगी, बेशक फास्ट है या स्लो है। देख रहे हैं, ये पाथ को फॉलो करते हुए आएगी। अब ये फास्ट इसलिए जा रही है क्योंकि रास्ता लंबा है और जो इसकी मोशन है वो थोड़ी है। ठीक है, तो आपने रास्ता और मोशन को देखते हुए इसी तरह से सारी सेटिंग करनी है। ये था आपका पाथ का फीचर। दूसरी 2-3 और बातें हैं, वो बात मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। इंक्लूडेड तो नहीं थी वैसे आपके कोर्स में, लेकिन एक्स्ट्रा ये मेरे लिए आपके लिए एक तोहफ़ा है, एक समझ लें कि ये मैं आपको करवा रहा हूँ। वो है कैमरा फीचर। मॉडिफिकेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अवतार, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब लुकिंग एट, आप लुक एट कैमरा। अब कैमरा कौन है? हम में, यानी कि हमें देखेगी ये, हम हैं कैमरा, तो इस वक्त ये हमें देखेगी। जिधर जिधर मैं इसका मोशन यानी कि कैमरा करूँगा उसी तरफ ये मूव करेगी, यानी कि उसकी गर्दन हमारी तरफ ही होगी। तो ये है कैमरे का फीचर। आप इसमें कैमरा ऐड भी कर सकते हैं और सब कुछ देख भी सकते हैं। जो भी जिस मर्ज़ी एंगल से आपने ऐड करना हो आप कर सकते हैं। कैमरा फीचर के बाद आपके लिए एक और चीज़ है, स्क्रिप्ट। आपने अपना स्क्रिप्ट कैसे लिखना है या ऐड करना है, तो आपने जाना है मोशन में। यहाँ पे है डायरेक्ट, ये आपने ख़ुद देखना है, ये आपके बॉडी के रिलेटेड हैं। मोशन लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके लिए हमें एक और यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद फेशियल में हमारे पास स्क्रिप्ट है, इस चीज़ को हमने ऐड करना है। जस्ट क्रिएट करें, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो फाइल कर सकते हैं, और एक स्क्रिप्ट फाइल होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब स्क्रिप्ट फाइल आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे कुछ अवेलेबल पड़ी हुई हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ तो ये साथ वर्किंग करेंगी। प्ले करता हूँ। आपको हे की आवाज़ आई होगी। मैं अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो ये स्क्रिप्ट है, ये तो था जो ऐड था। अब हमने ख़ुद क्रिएट करना है तो आप यहाँ से खुद टाइप कर सकते हैं TTS के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे जो आपके पास जो एनिमीज़ के अंदर तो आपके पास ज़्यादा सारे बंदे थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ही बंदे हैं, एक लेडी हैं और एक मेल हैं। मैं लिखता हूँ हाय हाउ आर यू। हाय, तो इसको आप प्ले करें। Hi. इसी तरह दूसरी आवाज़ है। Hi.
वॉल्यूम एंड पिच को सिलेक्ट करते हुए आपने सारी चीज़ों को देखना है। जब आप कंटेंट करेंगे तो मे बी आपके पास ज़्यादा आ जाएं, आप यहाँ पे जो टाइप करेंगे वही स्क्रिप्ट बोलेगी भी सही, और जो उसकी लिपसिंग होगी सेम टू सेम वैसी होगी। मतलब लिपसिंग भी होगी साथ साथ। अगर आप मुंह खोलने वाले अल्फाज हैं तो उसका मुंह भी ओपन होगा। देन आपके पास जो मेन और आखिरी चीज़ है वो है आपके पास आपके ही कंटेंट पैक हैं। वो सारा ये सारा मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एक प्रॉपर सी आपको एनिमेशन बनानी थी, बना के देनी थी। तो वो अब हम क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीन लेना है अपना 3D 2D जो भी है। तो मैं यहाँ पे 3D सीन ले रहा हूँ। सिंपल लेते हैं सीन। इसको मैं फोकस के ज़रिए सिलेक्ट करूँगा। अपनी लोकेशन सिलेक्ट करें जहाँ पे आपने जिस चीज़ को रखना है। करैक्टर लें अपना, जो भी आप करैक्टर लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से फीमेल करैक्टर को ले रहा हूँ। देन आपने जो सिलेक्शन करनी है वो है मोशन की सिलेक्शन करनी है। मोशन के साथ ही आपने पाथ ऐड कर देना है, सब कुछ ऐड कर देना है। वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सिंपल जो मोशन अवेलेबल हैं इसके अंदर ऑलरेडी मैं उनको यूज़ करूँगा। तो आपने मोशन में जाना है। पर्सोना में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऑलरेडी हैं, मैं उनको यूज़ कर लेता हूँ। वॉकिंग की चले मेल की यूज़ कर लेते हैं। होल्ड गन एंड ब्रेक द डोर। अच्छा, ये अब मैं प्ले करके दिखा देता हूँ एनिमेशन। ये इस तरह से एनिमेशन है आपके पास। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था कि आपने इसको मॉडिफाई करना है मज़ीद। पाथ सेलेक्ट करें, मॉडिफाई हो गया। कैमरा सेट करें, जो भी आपने कैमरा ऐड करना है वो आपने करना है, ख़ुद करना है। इसके बाद जो मेन है आपका जंगल, यानी कि आपकी मॉडिफिकेशन इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए वो आप अपना, ये जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है सेट्स का, इसमें हर तरह का सेट अवेलेबल है, वो आपने करना है। जिस तरह ग्रास है यहाँ पे अवेलेबल है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी ग्रास है, लगा सकते हैं आप। कोई ट्री है वो आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ट्री लगा लें। मैं यहाँ पे चलें ट्री लगाता हूँ, सिंपल जो होते हैं। अब ट्री मुझे चाहिए 40 से 50, तो मैं बार बार क्या इंपोर्ट करता रहूँगा? नहीं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा फ़ीचर, वो है गार्डनिंग फ़ीचर। अब गार्डनिंग फ़ीचर क्या काम करता है? अब गार्डनिंग फ़ीचर आपके पास काम करता है कि आप मल्टीपल ट्रीज़ लगाना चाहते हैं तो आप क्लिक करें स्टार्ट गार्डनिंग। मॉडिफाई में होता है ये। साइज़ सेलेक्ट करें, साइज़ ठीक है। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने होने चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे 13। देख रहे हैं यहाँ 13 ट्रीज़ का बना बनाया झुंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उनकी हाइट और एंगल कितना होना चाहिए वो आपने सिलेक्ट करना है, यानी कि एंगल क्या होना चाहिए। अब हर दरख्त का एंगल चेंज होता है। जस्ट क्लिक करें, ऐड हो जाएंगे आपके पास ट्रीज़। यानी कि आपने मिनट्स के अंदर एक सीन बना लेना है प्यारा सा। बन गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से क्लिक कर देना स्टार्ट गार्डनिंग पे। ख़त्म, यानी कि वो आपकी गार्डनिंग हो गई। देन आपको चाहिए कोई घास वगैरह लगानी है, बैम्बू, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको भी सेम आप गार्डनिंग के थ्रू जो भी आपने लगाना है नंबर वो आप लगा लें। अच्छा, इसका साइज़ इतना ही आ रहा है, ठीक है। आप लगा लें जहाँ पे लगानी है, बस क्लिक ही करना है आप लोगों ने, तो आपके पास ये घास लगती जाएगी। तो आपके पास सीन क्रिएट हो रहा होता है। अब ये सीन आप गेम्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप गेम डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी इसकी दो तरह की है, डिफ्यूज़ और सिंपल है। ये लाइट के रिलेटेड होता है कि जिस तरह की लाइट उस तरह का हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। दोबारा क्लिक करें, स्टार्ट गार्डनिंग पे, ख़त्म। पार्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब वहाँ पे 2 पार्टिकल्स से यहाँ पे आपके पास पूरा पैक है, यानी कि सेट है। एलईडी टेक्स्ट है, मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये अवेलेबल है यहाँ पे 3D में। अब आया मेरे पास किधर है मुझे नहीं पता। आप कीबोर्ड से प्रेस करें F तो आपके पास ये आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, इस ऑब्जेक्ट को। अब डिलीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने सिलेक्शन नहीं की कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आए वो कहाँ पे आए। अपनी मर्ज़ी से वो आया तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। अब मैंने अपनी मर्ज़ी से लेके जाना है, तो वो कैसे लेके चलूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। होम पे जाएं, यानी कि लास्ट टाइम जहाँ पे थे वहाँ पे आ गया। क्लिक एंड ड्रैग, सेम यहाँ पे आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा। प्ले करें इसको तो वो टेक्स्ट आपके पास अपीयर होके आएगा। अब वो जिस तरह का फॉर्मेट अवेलेबल होगा उसी तरह की चीज़ें ही आपके पास इंपोर्ट होंगी। देन कुछ पैक्स अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर के लिहाज से। ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये आपको ख़ुद ट्राई करने की ज़रूरत है, या आपने ख़ुद ट्राई करनी है। कुछ अवेलेबल हैं पैक्स वगैरह, बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेंगी, यानी कि ख़रीदनी पड़ेंगी। इसमें और भी हैं सीन्स वगैरह, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये रॉक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब यानी कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे, यूज़ करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वाटर है, वाटर इफेक्ट अवेलेबल हैं, आप यूज़ करें। लेकिन ये नहीं कि आपने हर चीज़ को, यानी कि आओ देखा ना ताओ देखा, हर चीज़ एक ही सीन में इंपोर्ट कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरा जो पहले वाला सीन था वो गायब हो चुका है, ऐसा नहीं होना, ठीक है। इसमें वीडियोस भी हैं, अब इसको प्ले करेंगे तो ये मोशन यानी कि फ्लो होगा वाटर का, ये अवेलेबल है यहाँ पे वीडियो। आप वीडियो अपनी भी लगा सकते हैं। मैंने आपको सारा तरीका करैक्टर क्रिएटर में मॉडिफिकेशन बताई हुई है कि किस तरह से करते होते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। देन मैनी मोर फीचर्स अवेलेबल हेयर। देन लास्ट टैब अवेलेबल है आपके पास मेन, ये भी मेन है। अब इसके लिए मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी बैक जाने के लिए, क्योंकि मैंने अपना सीन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा प्यारा बनाना है, तो मुझे फोकस की ज़रूरत है। मटेरियल्स प्लस हैं यहाँ पे, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ही ऑब्जेक्ट हैं एडिशनल, ये अवेलेबल हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है यूज़ करने में। मेन है हमारा मटेरियल। अब मटेरियल क्या काम करेगा, अब मटेरियल है, इसको क्लिक करें, ड्रैग करके ले जाएं टेक्स्ट में, यानी कि अपने करैक्टर में, कलर चेंज कर देगा। ये फ़ायदा है मटेरियल्स का। क्वेश्चन माइंड में आया होगा आपके, ज़रूर आया होगा कि हम ये सारी चीज़ों को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। इसका आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ज़मीन का कलर चेंज करना है, ज़मीन पे ले जाएं। दूर यानी कि पहाड़ों का कलर चेंज करना है तो पहाड़ पे ले जाएं, पहाड़ कलर चेंज। यहाँ पे ज़मीन का करना है तो थोड़ा सा ज़मीन पे लेके आएँ तो ज़मीन का कलर चेंज, यू कैन चेंज अगेन एंड अगेन। ये कुछ एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं, ये आई थिंक सो यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। ज़मीन के ऊपर शायद ट्राई कर लेते हैं। हो गए हैं यूज़, लेकिन ट्राई करते हैं ज़मीन के ऊपर। ये नहीं हो रहे, ये स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ हैं, सब्सटेंस स्पेशल हैं। और यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी कस्टम अवेलेबल है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर वीडियोस डिफरेंट तरह की हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर ये टेक्सचर हैं, ब्लेंड, बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं।
यूज़ करने पे ही सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। ग्लो इफेक्ट, देन टैब वीडियो का आपके पास है, साउंड्स हैं डिफरेंट तरह के, बर्ड्स का है, डॉग, ये वो। वीडियोस फीचर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे क्योंकि वीडियोस नहीं होगी यहाँ पे कंटेंट में। एंड लास्ट मीडिया टैब, पैकेजेस टैब हैं। यहाँ पे अगर कुछ नई चीज़ आती है तो वो आपको ऑनलाइन शो होती है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नई चीज़ आती है जो जो चीज़ें इंस्टॉल नहीं है वैसे पड़ी हुई हैं, इंटरनेट के थ्रू वो यहाँ पे आएंगी। अब ये कुछ नया है, फीमेल हर्ट एनिमेशन है, इसको हम अप्लाई करते हैं, ओपन हो जाएगा, या आपका गूगल ओपन हो जाएगा और वो कहेगा कि यहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, बाय करें। लेकिन ऑब्वियसली कि हमने पहले ही क्रैक किया हुआ है तो हमें वो चीज़ बाय करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये आपको गेट करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। इसी तरह से ये है ऑफिस वर्क। अब यहाँ पे तो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, गूगल ओपन हो जाएगा फ़ौरन से आपके पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बाय करनी पड़ेंगी। इसलिए तो यहाँ पे जो टैब है वो न्यू पैकेजेस मीडिया टैब मैं कहता हूँ इसको। देन ओवरऑल जो सारी चीज़ें थी अप्रोक्सीमेटली, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ रह गई हो आपको बताने वाली यहाँ पे। कुछ चीज़ें हैं वो छोड़ी हैं, वो आपके मतलब की नहीं है। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट एंड थिंग्स आती हैं माइंड में वो मैंने ए टू ज़ेड सारा क्लियर कर दिया आपको। सीन कैसे क्रिएट करने हैं, बाकी रहेगी एक्सपोर्टिंग। रेंडर करें, यहाँ पे इमेज चाहिए तो इमेज, अगर आपने अपनी वर्किंग देखनी है कि एक्सपोर्ट कैसे है तो मिनी व्यू पॉइंट से आप अपनी वर्किंग देख सकते हैं सारी की सारी, कि किस तरह से मेरी वर्किंग हो रही है या हो रही थी। यहाँ पे आपको सारा नज़र आता है मिनी व्यू पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ग्रिड लाइंस होती हैं ना। ये देखें, ये आपके पास ऑर्बिटल ग्रिड लाइंस है, यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है ना। रेंडर, देन कुछ शॉर्टकट्स मैं बता दूँ। कंट्रोल जी से आपके पास ग्रिड लाइंस आ जाएंगी, जी से ग्रिड लाइंस। कंट्रोल एफ से आपके पास, यानी कि सिंपल एफ से, एफ प्रेस करने से, कंट्रोल और एफ प्रेस करने से आपके पास प्रोजेक्ट की सारी सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्ट की वीडियो का साइज़ कितना, यानी कि 0.3 GB, इनके 300 MB की अपनी वीडियो आपकी बन चुकी है। कंट्रोल एफ से ही ये ख़त्म हो जाएगी। एफ प्रेस करेंगे तो फोकस, जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड लाइंस आपके पास जो हैं वो आ जाएंगी। और कंट्रोल जे से आपके पास फीचर डिफरेंट अवेलेबल होंगे, एच से अलहदा होंगे, डी से अलहदा होंगे। ये आपके पास कंट्रोल डी से है, ये आपके पास दूसरी ग्रिड लाइंस आ चुकी हैं। मतलब आप ये इतनी ही इसके फ़ीचर थे जो, यानी कि शॉर्टकट्स थी। आर से आप रिसाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और रेंडर कर लें आप इसकी वीडियो क्वालिटी में, फॉर्मेट आपके पास ये अवेलेबल है। क्वालिटी सेलेक्ट करें एंड देन एक्सपोर्ट कर लें। सारी सेटिंग आप खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करें और आपके पास ये वीडियो आ जाएगी। मोर ओवर आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ FBX, यानी कि गेम डिज़ाइनिंग करैक्टर के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं 3D एक्सचेंज सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाके। देन हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि इस अपने एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज, यानी कि अगर आपने ये वर्किंग करनी है इसकी यूनिटी 3D में, इसको फ्लटर में लेके जाना है, इसको एंड्रॉयड स्टूडियो में लेके जाना है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो जाएगी। हम इसको सेव एज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई प्रोजेक्ट, यानी कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने वर्किंग करनी है तो यहीं से स्टार्ट हो। और यहाँ पे और फीचर अवेलेबल जो है मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए।
रेंडर में आप करंट व्यू और करंट इमेज को कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास फ्रेम सामने है उसको। ऑडियो को अलग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके पास वीडियो में, इसको एक्सपोर्ट करें। ये वीडियो कुछ फॉर्मेट अवेलेबल हैं, हाई क्वालिटी में भी है ऑप्शन। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। और ट्रांसफॉर्म भी हो गया है, लुक एट फीचर, पाथ, लिंकिंग, अलाइनमेंट नहीं हुआ आपके पास, मॉडिफिकेशन ये सारी हो चुकी है। पर्सोना स्क्रिप्ट, ये जो आपके पास स्क्रिप्ट है ये भी हो चुका है, लेकिन ये स्क्रिप्ट अलहदा है, हायरार्की नहीं हुई इसकी। और टाइमलाइन फ़ीचर हमने बिल्कुल नहीं किया। अब टाइमलाइन फ़ीचर से आप वाकिफ़ अच्छी तरह होंगे कि इसकी टाइमलाइन की सेटिंग कैसे होगी, लेकिन इसकी टाइमलाइन के लिए आपके पास कम से कम 10 लेक्चर रिक्वायर्ड हैं। एक अलहदा से इसका कोर्स अवेलेबल है, अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस सारे सॉफ्टवेयर का अलहदा से कोर्स अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। मोरोवर आईक्लोन, कैरेक्टर क्रिएटर, पॉप वीडियो, यहाँ तक थे हमारे पास। आगे जो हमारे पास वर्किंग होगी वो होगी 3D एनिमेशंस की लोगो डिज़ाइनिंग में। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।